क्वेश्चन लिखो अब। लेमडा नॉट एम फॉर NaCl, ये यही वाला अभी यही वाला रहेगा। लेमडा नॉट एम फॉर NaCl, कॉमा HCl एंड सोडियम एसीटेट CH3COONA। इस CH3OO को एसीटेट बोलते हैं और पीछे Na, तो सोडियम एसीटेट R 126.4 422 कॉमा करके 425.9 एंड 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रिस्पेक्टिवली। मतलब मैंने लिख भी दिया है कि ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, उसके बाकी यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट लेमडा नॉट एम, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एथेनोइक एसिड CH3COOH, इसके लिए निकालना है। ठीक, चलो देखो इधर देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तुमको NaCl की, HCl की और सोडियम एसीटेट की दी है। तुमसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहे हैं इसकी, तो आप पहले क्या करिए, पहले सबको पहले ओपन करिए, पहले सबको तोड़िए पहले। तो आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, तो इसको ओपन करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। इसकी वैल्यू गिवन है आपको कितनी, 126.4। इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। लिखना कैसे है पेपर में वो भी ध्यान से देखो कि ऐसे लिखोगे तो थोड़ा नंबर स्कोरिंग का चांस रहेगा। दूसरा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। इसकी वैल्यू भी गिवन है 425.9। इसको मानो इक्वेशन नंबर 2। यूनिट नहीं लिखना है क्योंकि लिखा है ऑलरेडी वहां। तीसरा हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA, तो इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस। Na बाहर हो जाएगा, ये इतना पोर्शन नेगेटिव होता है और इसकी वैल्यू दी है आपको 91। इक्वेशन नंबर 3 आपको निकालनी है इनकी, तो इनको भी जरा लिख दो यहीं पे। तो इनको निकालना है तो इनका इसीलिए ऊपर लिख दे रहे हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस और प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस। अब आपको कुछ ऐसा करना है तीनों इक्वेशन के साथ कि यही दोनों सिर्फ बचे हैं, उसमें इन्हीं दोनों को रखना है। तो आपको यही, यानी आपको चाहिए लेमडा H, वो भी पॉजिटिव में। तीनों इक्वेशन में से H कौन देगा, सेकेंड इक्वेशन, वो भी पॉजिटिव में चाहिए, तो इसको तो आपको पॉजिटिव में लेना ही लेना पड़ेगा। दूसरा आपको चाहिए एसीटेट, तीनों इक्वेशन में से एसीटेट आपको कौन सा देगा, थर्ड इक्वेशन, वो भी आपको किसमें चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब है दूसरे और तीसरे इक्वेशन को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और उसमें से पहला इक्वेशन क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। एक बार करके चेक कर लो कि क्या वो आ रहा है कि नहीं। तो आप क्या करो, पहले दूसरा और तीसरा इक्वेशन जोड़ दो, उसमें से पहला माइनस कर दो। अब चलो दूसरा लिखो जरा। तो दूसरा लिखोगे तो लेमडा H प्लस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, प्लस तीसरा इक्वेशन जोड़ो उसमें लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस लेमडा नॉट ऑफ CH3COO माइनस, ये हो गया दूसरा तीसरा। अब पहला माइनस करना है, तो देखो जब भी माइनस लगता है, अकॉर्डिंग टू रूल, जब भी माइनस लगाया जाता है तो तुरंत क्या लगाया जाता है, ब्रैकेट, क्योंकि अंदर अगर कोई भी चीज लिखनी हो तो माइनस उस साइन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ब्रैकेट लगाओ, फिर पहला माइनस करो,
तो ये हो जाएगा लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस। काम हो गया। अब एक एक स्टेप मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे समझा दे रहा हूं। मैं ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूं, तो ब्रैकेट के ओपन करते ही अंदर वाला प्लस किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा। अब ये बताओ, लेमडा Na माइनस में हो गया और लेमडा Na यहाँ प्लस में है, तो ये कट गया। यहाँ Cl माइनस में है, यहाँ Cl किस में है? कट गया। तो बचा आपके पास सिर्फ क्या? यही तो बचा, और यही दोनों को जोड़ दोगे तो वापस आ जाएगा ना। इसका मतलब जो आप कर रहे थे वो सही है। तो आपको अब सिंपली क्या करना है, दूसरा इक्वेशन कौन था? 425.9 और इसमें आप जोड़ दीजिए 126 प्लस 126 सॉरी 91 और माइनस कर दो इसमें क्या? 126.4। तो ओवरऑल माइनस प्लस करोगे तो ओवरऑल ये आ जाएगा 516.9। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। किसकी? अरे उसका नेगेटिव 126 तो माइनस कीजिए। किसका? वो हम अच्छा, हम क्या पूरा आंसर बता रहे हो? चलो माइनस कर बताओ कितना आ रहा है? 390.5। तो ये निकल गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO यूनिट। तो दिया था ना यूनिट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आगे चिपका दो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ गया ना। तो यही था कोलराउस लॉ। अब देखो अब निकल गया कि निकल। CH3COH वीक एसिड है कि नहीं? ये देखो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। सोडियम स्ट्रॉन्ग मेटल है। स्ट्रॉन्ग मेटल अगर कोई भी एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो वो पूरा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लेकिन पूछ आपके किससे रहे थे वो? तो देखो आपको स्ट्रॉन्ग का दिए थे और वीक का आपसे पूछ रहे थे, जो कि आप ग्राफ से नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो कोलराउस की मदद लगी और आपने कैलकुलेट कर लिया। समझ आया? समझ रहे? लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर of acetic acid is 4.95 into 10 to the power minus 5 साइमन पर सेंटीमीटर। हाँ, फुल स्टॉप। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट if lambda naught m for acetic acid is 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हो गया? लिख लिया क्वेश्चन? अब इस क्वेश्चन में यही है कि शुरू कहां से करें, क्या करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन का वो हिस्सा पकड़िए जो कैलकुलेट करना है। आपसे पूछा क्या है? वो डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट अभी बताया। डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज इक्वल टू क्या होता है, कैसे निकालते हो? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यही हो गया। C का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। क्वेश्चन ध्यान से देखो, मोल पर लीटर वाला यूनिट है। इसका मतलब है ये वैल्यू आपको कौन सी वैल्यू गिवन है? C। आपको कंसंट्रेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो C गिवन है तो आप सीधे रख दो C 0.001028। अब प्रॉब्लम ये फंस रही है कि आपको क्या नहीं पता है? अल्फा नहीं पता है। अच्छा, दूसरा द कंडक्टिविटी गिवन है। कंडक्टिविटी माने कप्पा, और कप्पा की यूनिट क्या होती थी?
पर ओम पर सेंटीमीटर, मो पर सेंटीमीटर, या साइमन पर सेंटीमीटर। यूनिट देख के आप पता करेंगे क्या गिवन है। तो ये कप्पा गिवन हो गया। और सबसे लास्ट में तो वो क्लियर कट कह ही दिया है कि लेमडा नॉट आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लेमडा नॉट एम आपको दिया है। तो आपको निकालना है अब अल्फा, क्योंकि आपको अल्फा नहीं पता है। चलिए अब अल्फा कैसे निकलेगा, तो अभी बताए थे कि अल्फा कैसे निकलता है। अल्फा कैसे निकलता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कोई दिक्कत? तो अब फिर फंस गया, आपको मोलर कंडक्टिविटी नहीं पता लेकिन आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है, कितना 390 पॉइंट, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी नहीं पता है। तो अब मोलर कंडक्टिविटी निकालो पहले। तो इसको निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, या उसी को आप कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो। इसमें आपको सब पता है। अच्छा हाँ, एक चीज यही क्वेश्चन में ही मैं करा दे रहा हूं, एक्चुअल में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यही होता है, ये नीचे सी मोलैरिटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है कप्पा अपॉन मोलैरिटी। अब इस पे डिपेंड करता है यूनिट के बेस पर। सुनो, अगर तुमने कप्पा को सेंटीमीटर में रखा, पर सेंटीमीटर में रखा, तब तो ये चेंज हो जाएगा, लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी या कंसंट्रेशन। और अगर तुमने अपना कप्पा मीटर में रखा, पर मीटर में चला गया, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी इंटू 1000। डिफरेंस समझ गए ना? अगर कप्पा सेंटीमीटर में रखोगे या क्वेश्चन में सेंटीमीटर होगा, 1000 ऊपर रहेगा। आपको मैंने यही लिखवाया है, वो इसलिए क्योंकि अधिकतर केसेस में कप्पा किस में रहता है, आपको पेपर में हमेशा किस में देंगे, वो सेंटीमीटर में ही देंगे। वो आपको चिंता मत करिए, वो तो हम लोग जब पेपर सेट करते हैं स्कूल वाले तो जानबूझ के उसको मीटर कर देते हैं ताकि आपको पता है कि नहीं पता। लेकिन अगर कप्पा मीटर में चला गया तो फिर वही 1000 कहाँ चला जाएगा, नीचे। फिलहाल आपके क्वेश्चन में कप्पा किस में है, सेंटीमीटर में है, तो आप सीधे ये लगाइए। अब आपको सारी वैल्यूज पता है, तो आप यहां से पहले लेमडा मोलर कंडक्टिविटी कप्पा ये रहा 4.95 इंटू 10 टू दी पावर -5 अपॉन इंटू 100 इंटू 1000 और अपॉन कंसंट्रेशन ये गिवन है 0.001028। अब ध्यान सुनना, मैं सॉल्व पूरा नहीं करूंगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। चलो मान लो कि आपने इसको पूरा सॉल्व किया, आपको मिल गया x। अब इसकी वैल्यू ले जाके यहां रखो, तो आप यहां उस वैल्यू को रखोगे। मान लो x आपने सॉल्व किया, तो अब इसको डिवाइड करोगे, तो फिर कोई वैल्यू आएगी ना। मान लो वो जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई, क्या आई आपकी, y। अब अल्फा भी पता चल गया, तो ले जाके अब यहां रख दो। यहां भी जो भी अल्फा आएगा उसको स्क्वायर -1 - y कर दो, निकल डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल जाएगा। अब अच्छा, अब एक बड़ी कंफ्यूजन, एक बड़ा प्रॉब्लम बच्चों में, इतना बड़ा कैलकुलेशन कहाँ करेंगे, इतना टाइम का है। तो आप निश्चिंत रहिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी आपसे कैलकुलेशन लंबा करवाएगी, लेकिन जो बोर्ड में सेट करता है पेपर, वो ऐसा सेट करेगा कि यहां वैल्यू ऐसी वो सेट करेगा कि आप रखते ही वैल्यू काटते चले जाएं। आप इसको निकालिए, इसको डिवाइड करिए, फट से ये निकालिए और अल्फा फट से निकाल के वो पेपर में ऐसा सेट करेगा कि आपको टेंशन लेनी है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी कैलकुलेशन ज्यादा करवाती है, तो इतना आप उसका मत, बस आपको तरीका आना चाहिए कि डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा तो ये, अल्फा नहीं गिवन है तो ये, अल्फा को निकालना, फिर ये मोलर नहीं पता है तो ये, तो कैसे क्या, आपको बस तरीका पता होना चाहिए। बाकी डिवाइड तो आपके ऊपर है ना, मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आपके ऊपर है, वो आती होगी तो फिर ठीक है, नहीं तो लोग तो कैलकुलेटर से भी नहीं कर पाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। द मोलर कंडक्टिविटी of 0.025 मोल पर लीटर। क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये क्या गिवन है, ये क्या गिवन है, यूनिट देखो। मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है, मोलैरिटी की, मतलब कंसंट्रेशन गिवन है आपको, सी बता दिया है वो आपको, कंसंट्रेशन। मोल पर लीटर। मेथनोइक एसिड is 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बताओ ये क्या गिवन है, क्या गिवन है, ये
टप्पा, अच्छा। अरे बोला है मोलर कंडक्टिविटी, वो तो पहले ही बोल दिया पहले लाइन में, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना मेथनोइक एसिड इज इतना, मतलब आपको मोलर कंडक्टिविटी दे दिया है, ये दिया है आपको मोलर, और मेथनोइक एसिड है मतलब वीक वाला ही होगा, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मेथनोइक एसिड मतलब ये गिवन है, ये गिवन है आपको, ठीक है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, calculate its degree of dissociation calculate its degree of dissociation and dissociation constant if lambda naught of H plus is equal to 349.6 Simon centimeter square per mole और lambda naught of HCOO minus is 54.6 Simon centimeter square per mole। हो गया क्वेश्चन। तुमसे दो चीजें पूछे हैं वो, क्या क्या, एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा भी पूछ लिए हैं, और एक तुमसे क्या पूछे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, माने कि तुमसे वो के भी पूछ रहे हैं, तो इसको कैसे निकालोगे, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो तुमको सी तो पता है 0.025, तुमको क्या नहीं पता है, तुमको अल्फा नहीं पता, क्योंकि वही तो कहे निकालने के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब अल्फा निकालने आओ, चलो अल्फा निकालने क्या है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो तुमको मोलर कंडक्टिविटी तो दिया है क्वेश्चन में, वो तो दिया है कितना 46 पॉइंट, हे तुमको लिमिटिंग नहीं दिया है, तो लिमिटिंग नहीं दिया है तो फिर ये तो दिया है, और सिंपली क्या करना है, साफ साफ दिख रहा है, दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। भाई देखो इसको और इसको ऐड करोगे, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SCOH, यही आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पाएगा कि नहीं आएगा, तो सीधे सीधे दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 404.2, तो दोनों को ऐड करोगे तो 404.2, ठीक। इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.11, वैल्यू और बड़ी आएगी, लेकिन आप सीधे अल्फा इतना रखो 0.11, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गया, डिवाइड कर दो, कर लेना, आ जाएगा। ये भी NCERT क्वेश्चन ही है, ठीक है, इसीलिए कैलकुलेशन इतना लंबा दिया है, ये पता चल गया। अब ले जाकर रख दो खाली वहां पे, तो 0.11 इंटू 0.11 स्क्वायर था ना, अल्फा का स्क्वायर था ना, तो ये कर सकते हो -1 माइनस 0.11, समझ आया। अच्छा एक चीज इसमें और, वैल्यू तो रख दिया, अब तो सॉल्व भी करना है खाली। इसमें एक चीज आप ध्यान से देखिए, आपसे 0.11 मतलब कुल मिला के अगर 0 हटा दो तो आपके पास 11 का स्क्वायर पूछे हैं, वो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। तो बेसिकली क्या है, आपको 9, 10, 11, 12, 13 तक का स्क्वायर याद रहता है, ठीक। कभी कहीं क्वेश्चन आप फिजिक्स में कर रहे हैं, या कभी कोई क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में कर रहे हैं, तो कभी कभी कैलकुलेशन करते समय कहीं स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर आता है, तो उस समय आप वही अपना पुराना वाला मेथड यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए पुराना वाला मेथड यूज़ करते हैं ना, उससे शॉर्ट टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड में आप कैसे स्क्वायर निकालेंगे 99 तक का, 1 से लेके 19, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक तो हमको लग रहा है, 14, 15 तक तो सबको याद रहता है। उसके बाद वाला ही थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, जैसे 16 का 256 याद है, उसके बाद आएगा। तो पहले एक हम आपको नॉर्मल, इसमें क्या है, इसमें आपको सिर्फ वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर से करोगे तो KA निकल जाएगा, वो आ जाएगा, तो वो तो पार्ट पढ़ गए। अब एक स्क्वायर, शॉर्ट टाइम में स्क्वायर आप कैसे फ्रेम करेंगे वो देखिए, पेपर में बहुत काम लगेगा वो सब। देखो पहले उसका समझा दे रहे हैं, जिसका आप किए हैं, मतलब इसका आपको पता है। जैसे आपसे किसी ने कहा 15 का स्क्वायर बताओ, तो आप लिखिए 15 और लिखिए स्क्वायर, ध्यान से देखना, पहले 1 का स्क्वायर करो,
कितना आएगा 1। 5 का स्क्वायर करो कितना आएगा। अब उसके बाद इसका 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 इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 5, 5 इंटू 2। ठीक, अब आप ये कॉमन सेंस होगी, इतना पता होगा कि जब भी आप 15 इंटू लास्ट का दोनों डिजिट मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट लेटर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आपसे अगर कोई बोल दे 17 का स्क्वायर, तो बताओ वंस डिजिट पे कौन सा डिजिट रहेगा? वंस डिजिट पे कौन सा डिजिट रहेगा? 9। 7 7 जा 49, 9 ये तो आएगा ही आएगा ना। आपसे कोई कह दे 18 का स्क्वायर है, वंस डिजिट पे कौन सा आएगा? 4, क्योंकि 8 8 जा 64 करोगे तो 4 तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला है इसको एज इट इज रख लीजिए। 5 हो गया। आगे वाली डिजिट को इसमें जोड़ दीजिए, कितना हुआ 10 + 2, तो 12 का सिर्फ 2 रखो और 1 कैरी 1 और आगे वाले में उसको जोड़ दो। हो गया। एक और देख लो, अब थोड़ा बड़ा देख लो, ये तो कहेंगे कि छोटा वाला था। चलो 78 का स्क्वायर, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, 8 से 56, 56 दूनी, चलो कोई बात नहीं। चलो देख लो 7 का स्क्वायर कितना हुआ, सीख लो, काम लगेगा, 5 सेकंड ज्यादा नहीं लगता है ये, मतलब अगर आ गया एक बार हार्ड सेट हो गया। अगर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 8 7 जा 56 और 56 इंटू 2, 56 का 2 बार जोड़ोगे 6 6 12, 5 5 10, 10 1 11, मतलब 112। 56 को 2 बार जोड़ोगे 112 आ गया। हो गया। लास्ट डिजिट के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, एज इट इज जैसे है उसको वैसे लिखिए। अब 106 को 112 में क्या कर दो, तो 112 + 6 118, 118, तो 118 का सिर्फ लास्ट वाला 8 कैरी कितना लो 11 में 49 जोड़ दो। 9 1 10, 4 1 5 1 6 आ गया स्क्वायर। अब आप सोचिए इस पे जब हाथ सेट हो जाएगा आपका, तो आप बहुत तेज इसको कैलकुलेशन जो आप बैठ के मल्टीप्लाई करते वही है। तो एक्चुअली ये सब शॉर्ट ट्रिक होती है, यही सब टॉपर्स यूज करते हैं अपने कैलकुलेशन में, इसीलिए उनका जल्दी कॉम्पिटिटिव में भी और उनका बोर्ड में भी जल्दी जल्दी सॉल्व होता है। क्योंकि जब तक आप बैठ के अपना वो घुर्च वाला कर रहे होते हो, बचपन वाला 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तब तक वो करके आंसर फ्रेम करके आगे अगला बढ़ जाते हैं वो। तो ये सब तरीके हैं, तो जाने रहो, सीखे रहो, इन सबका भी प्रैक्टिस करना आ जाएगा। समझ आया?